हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में जिनकी बुंड मारने वाला हूँ वो इंडिया के टॉप यूट्यूबरों की गिनती में आते हैं। तो जो हमारा पहला कंटेंडर है वो है ये। बहुत तेज हो रहा है बिना गांड मारे अगर गांड मारना सीखना तो कैरी भाई से सीखो। मतलब बंदे ने कैमरे के सामने बैठ के इतनों की मारी है कि रियल लाइफ में इच्छा ही नहीं करती होगी। कैरी भाई की वीडियो से अगर गाली हटा दो तो भाई की वीडियो सिर्फ इतनी ही बड़ी बचेगी। कैसे हैं आप लोग? तो वो जो लाल वाला बटन है उसे झटका दो या धक्का, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। गजब बेइज्जती है। कैरी भाई की रोस्टिंग वीडियो देखकर समझ में आता है कि आज से अगर कुछ साल पहले मैं भी सिर्फ कैमरे के सामने खड़े होके गाली दिया होता ना तो मैं भी आज 40 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठा होता। कैरी भाई का करियर अगर किसी चीज ने टिका कर रखा है तो वो है ये बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। बिग बॉस का नया सीजन आने से दो चीज आती है, एक कैरी भाई की वीडियो और दूसरी बिग बॉस कंटेस्टेंट की करियर की बर्बादी। सलमान खान और कैरी भाई में एक चीज कॉमन है, एक बंदा पावर रखता है बॉलीवुड में करियर डिस्ट्रॉय करने का और दूसरा यूट्यूब में। मुझे क्यों तोड़ा? आपका नए वीडियो अच्छे नहीं आ रहे, थोड़े कंटेंट इंप्रूव करो आप अपना यार। सही में हंसी नहीं है आपके नए कंटेंट पे बिल्कुल भी। दो वीडियो डाल के तो थोड़े अच्छे से बनाओ यार। 2016 वाले आप कैरी को मैं भूल चुका हूँ यार। कैरी भाई ऐसे चूतियों फैंस की बात बिल्कुल मत सुनो। मैं तुमको बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बताता हूँ कि तुम्हारी वीडियो में हंसी ना 2016 में भी नहीं थी। उस समय ऐसा था कि तुम उस रेस का हिस्सा थे जिस रेस में तुम अकेले भाग रहे थे। बात तो सही है। हमारे जो अगले कंटेंडर है वो है एल्विश भाई। इस यूट्यूबर को रोस्ट करने के पहले मैंने 4 बार सोचा कि करूं कि नहीं करूं, क्योंकि बाकी यूट्यूबर की ऑडियंस यूट्यूब पर तब एक्टिव होती है जब उनकी यूट्यूब में वीडियो जाए और इस यूट्यूबर की ऑडियंस यूट्यूब पर तब एक्टिव होती है जब इसके ऊपर यूट्यूब पर हेट। ही इज दी वन एंड ओनली वन जो अपने YouTube चैनल पर ध्यान देने की बजाय अपने PR पर देता है, क्योंकि पता है स्किल्स तो कभी थी ही नहीं तो स्ट्रॉन्ग क्या होंगी, PR ही स्ट्रॉन्ग कर लूं। इमोशनल डैमेज। बाकी रोस्टर्स का कंटेंट आपको प्लेजर दिलाता है बिना हाथ हिलाए, लेकिन इस यूट्यूबर के कंटेंट से प्लेजर पाने के लिए आपको हाथों का प्रयोग करना पड़ जाता है। बाकी यूट्यूबर्स को लोग प्यार से हम्बल, डाउन टू अर्थ, क्यूट बुलाते हैं। इस यूट्यूबर को प्यार से लोग ये गुंडा, मवाली, सपेरा, गमला चोर, मादर। बाकी यूट्यूबर जब से यूट्यूब में आए हैं बहुत सारे नेक काम किए, जैसे दान, निपुण और भी बहुत सारे। ये बंदा भी नेक काम किया लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए, थोड़े दिन और बढ़ा देता यार। समझ रहे हो आप? बाकी यूट्यूबर की ऑडियंस को लोग प्यार से ट्रिगर्ड आर्मी, कैरी आर्मी नाम से बुलाते हैं और इस यूट्यूबर की ऑडियंस को लोग प्यार से ये पीछे देखो एल्विस के आधे ज्यादा फॉलोअर्स गवा रहे हैं। अब रुक जाता हूं वरना एल्विस आर्मी बोलेगी तू चुप बे, ही डिजर्व्स बेटर रोस्ट। जो हमारे अगले कंटेंडर है वो है ट्रिगर्ड इंसान। ट्रिगर्ड इंसान यूट्यूब का उर्फी जावेद है, बस अंतर इतना है इन दोनों में कि उर्फी थोड़ी ज्यादा क्रिएटिव है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। ट्रिगर्ड इंसान से बड़ा स्कैमर मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब बंदा इतने साल से यूट्यूब में बिना जोक मारे रोस्ट बना रहा है और अफसोस की बात तो ये लोग सुन भी रहे हैं। बात तो सही है। ट्रिगर्ड भाई 20 मिलियन का फायदा क्या जब प्रपोजल ट्रक जैसो का ही आ रहा है। Triggered insan. Honey. Don't roast me, honey. You know I love you. गजब बेइज्जती है। ट्रिगर्ड भाई बीच बीच में ट्राई नॉट टू लव चैलेंज वीडियोस बनाते रहते हैं। भाई अपनी वीडियोस में बनाया करो, कभी नहीं हंसोगे। अब हमारे जो अगले कंटेंडर हैं वो भी एक समय बहुत बड़े यूट्यूबर हुआ करते थे, बस अब यूट्यूब में वीडियोस ही नहीं डालते। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। को ये लगता है कि अरे कुछ नहीं कर रहे, इधर आना, नई जगह पर आना, नए लोगों से मिलना, ऑल पार्ट ऑफ अ प्लान ब्रो। मैं कसम खा रहा हूँ आज काम तो चल रहा है, मजा आएगा। आशीष भाई यार कमबैक, मतलब क्यों कमबैक? उस कमबैक में एक्टिंग करने की एक्टिंग तो आशीष चंचलानी ही करेगा ना। गजब बेइज्जती है। जनता कह भी नहीं रही है कमबैक को, जबरदस्ती कमबैक। जनता भी सोचती है कि ये टट्टे जैसा कंटेंट एक समय को झेल लिए, अब दोबारा नहीं झेला जा सकता। बात तो सही है। और आशीष भाई भी बड़े अच्छे से जानते हैं कि अब यूट्यूब में AI आ चुके हैं, अब हमारा कोई काम नहीं बचा। 1 साल हो ही गए हैं, कुछ समय बाद ऑडियंस भी भूल जाएगी
कमबैक ना करने का बहाना भी मिल जाएगा। आशीष भाई कमबैक के लिए अपनी बॉडी में ट्रांजिशन किए 1 साल लगाकर। आशीष भाई इससे बढ़िया तो अपनी एक्टिंग स्किल में किए होते। या ये बात समझ गए हो कि आशीष चंचलानी को अपनी वीडियोस में स्किल्स रिप्लेस करने की नहीं, खुद को रिप्लेस करने की जरूरत है। गजब बेइज्जती है। आशीष भाई साल भर से जो नेक काम कर रहे हो ना यूट्यूब में ना आने का, उस नेक काम को थोड़े साल और जारी रखो और अपने लाइफ में कमबैक शब्द जोड़कर सिंपैथी कमाने की कोशिश ना करो यार। बात तो सही है। क्योंकि जब वीडियोस डालते थे तब भूबम बाम ने आपको हाईलाइट नहीं होने दिया, और अब अगर आज के टाइम में वापस आ गए तो ये बंदा आपको दिखने ही नहीं देगा। बात तो सही है। यूट्यूब की सबसे बड़ी अगर कोई मिस्ट्री है तो वो ये है कि आशीष चंचलानी की यूट्यूब में 30 मिलियन हुए कैसे। यहाँ हमारा न्यूज रिपोर्टर थगेश हर रोज वीडियो डाल देगा, उसके बावजूद उसके अभी तक 10 मिलियन नहीं हुए। मुझे क्यों तोड़ा? और अब थगेश शब्द मुंह से निकल ही गया है तो थोड़ा इसकी भी मार ही लें। बंदा यूट्यूब में रोस्टिंग के नाम पे जर्नलिज्म कर रहा है, और अफसोस की बात तो ये कि लोग झेल भी रहे हैं। थगेश भाई यूट्यूब की राखी सावंत है, दोनों में ही एक चीज कॉमन है, दोनों ही साले किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में रोज दिख जाएंगे। बात तो सही है। थगेश भाई का यूट्यूब का करियर वेंटिलेटर पर बैठा है, मगर खास बात यह है कि इनका वेंटिलेटर बड़ा शानदार है, मतलब कुछ ज्यादा ही लंबा टिका दिया इनको। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को एक फ्रेंडली रोज की तरह लें।